कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस जो अलग तरीके से है, पर हमें उनका एक्चुअल में अकाउंटिंग कैसे करना है, रेवेन्यू कैसे डिपेंडेंट होगा अगर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल वर्सेस एजेंट। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं एक एंटिटी है, उसने गुड्स ट्रांसफर करे, एक बार के लिए मान लेते हैं 100 मोबाइल फोन्स ट्रांसफर करे एक एंटिटी बी को, और बोला कि एंटिटी बी, ये 100 मोबाइल फोन्स मेरे बिहाफ पर बेचना। एग्जाम्पल, आप एक ब्रांड हो, कोई भी एक लोकल ब्रांड बताएंगे एक बार के लिए, कोई भी एक लोकल ब्रांड, नॉर्मल ब्रांड एक। पुमा, रेडमी, ठीक है, हम मोबाइल फोन्स की बात करते हैं तो एक बार रेडमी लेते हैं। मान लो रेडमी मैन्युफैक्चरर ने एक बार के लिए, हम मान लेते हैं, अमेजोन पे लिस्टिंग कर दिया, या फिर एग्जिस्टिंग स्टोर है, मेरे को अच्छे से नहीं पता, पर कोई भी एक मोबाइल स्टोर है, एग्जाम्पल क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, जहां पे सारे मोबाइल फोन्स मिलते हैं, उन्होंने वहां पर 100 मोबाइल फोन्स भेज दिया और बोला कि ठीक है, हमारे बिहाफ पर सेल आउट करना। ठीक है, कोई आउटलेट पर भेज दिया, मान लेते हैं एक बार कि रेडमी का आउटलेट है। ओके, सो हमने बोला ट्रांसफर किया 100 मोबाइल फोन, और एंटिटी बी अब कस्टमर को बेचेंगे, अब कस्टमर को सेल करेंगे, सेल टू कस्टमर। अब एंटिटी ए जो है, ये प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि एंटिटी ए डिसाइड करता है क्वांटिटी एंड प्राइस। एंटिटी ए बेयर करता है रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। मान लेते हैं अगर एक बार के लिए, अगर 100 मोबाइल फोन्स में से 70 ही बिके और 30 रह गए अनसोल्ड, सो एंटिटी ए को बेयर करना पड़ेगा 30 अनसोल्ड मोबाइल फोन्स का लॉस। मान लो कि आई विल से ट्रांसपोर्ट में 2 डैमेज हो गए, या फिर कोई भी तरीके का प्रोविजन है, कुछ भी है, तो ये प्रिंसिपल को ही बेयर करना पड़ता है। एजेंट डज नॉट बेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड, सो एजेंट acts on behalf of प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के कहने पर चलेगा, प्रिंसिपल ने जो टर्म्स एंड कंडीशन दी है उसे फॉलो करेगा। एजेंट डज नॉट बेयर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। एजेंट प्रिंसिपल आपने कई दफा पढ़ा होगा, मेन इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल डिसाइड करेगा। प्रिंसिपल, अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि ठीक है, जो भी सेटअप है, एज एन अकाउंटेंट हम हमारी बुक्स में सेल कितनी रिकॉर्ड करें? क्या हम प्रिंसिपल की बुक्स में, क्या हम सेलर की बुक्स में 100 मोबाइल फोन्स को की सेल को रिकॉर्ड कर लें, या फिर नहीं? सोल्ड 70, एग्जांपल सोल्ड 70 हैंडसेट्स। सो क्वेश्चन है कि हम पूरे के पूरे 100 मोबाइल फोन्स की सेल को रिकॉर्ड कर लें इन बुक्स ऑफ सेलर, या हम 70 की बुक करें, या 0 की बुक करें, मतलब क्या बुक करना है इन द बुक्स ऑफ, इन बुक्स ऑफ सेलर, करेक्ट? सो आईएफआरएस 15 कहता है अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल मेयर ट्रांसफर टू एजेंट सेल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया नहीं मीट होते, रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होता अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया है। व्हाई? बिकॉज बिकॉज कंट्रोल इज नॉट ट्रांसफर। कितना डिस्काउंट देना है, क्या प्राइस रखना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, ये सब कुछ प्रिंसिपल खुद डिसाइड कर रहा है। सो हम बोल रहे हैं कि मेयर ट्रांसफर
of asset from principal to agent will not attract revenue recognition criteria. अगर प्रिंसिपल ने मोबाइल फोन्स एजेंट को ट्रांसफर करे, इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं होते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल पोजेशन दिया है, कंट्रोल ट्रांसफर नहीं किया है. कंट्रोल इज स्टिल रिटेन्ड बाय प्रिंसिपल. और आपको पता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए कंट्रोल ट्रांसफर करना जरूरी है. टेल मी यस और नो, डू यू अग्री? टेल मी यस और नो, डू यू अग्री? गुड गुड. अब आपका कंट्रोल तब ट्रांसफर होगा जब ये फाइनल सेल टू कस्टमर होगा. ओके अगर जो भी अनसोल्ड स्टॉक है एजेंट वापस से रिटर्न कर सकता है. एजेंट कैन इजीली रिटर्न unsold goods, unsold stock. ओके इतना हमें समझ आता है. अब सेलर की बुक्स में रिकॉर्ड करना है रेवेन्यू ओनली एंड ओनली व्हेन कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड. मतलब जब फाइनल सेल टू कस्टमर होगा तब आप रिकॉर्ड करेंगे इन बुक्स ऑफ सेलर रेवेन्यू. सेकेंड बात आती है 100 मोबाइल फोन्स का करें, 70 का करें, कितना अमाउंट रिकॉर्ड करें. ओके और एजेंट अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड करेगा. ठीक है तो हमने बोला इन बुक्स ऑफ प्रिंसिपल, इन बुक्स ऑफ प्रिंसिपल and in books of agent. In books of principal, revenue equals to, in books of principal, revenue equals to sales receipt. Whereas in books of agent, revenue equals to commission income. एग्जाम्पल एजेंट बोलता है कि हर एक मोबाइल फोन की सेल पर एग्जाम्पल में 2% कमीशन लूंगा. सो एजेंट की बुक्स में जो रेवेन्यू होगा वो कमीशन होगा, प्रिंसिपल की बुक्स में जो रेवेन्यू होगा वो सेल्स रिसिप्ट होगा. एक और एग्जाम्पल से समझते हैं. एक बार ये रीड करेंगे फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे और फिर मैं आपको उसका इम्प्लीकेशन आपकी बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा वो भी देखते हैं और पीएल में. entity, principal entity controls the goods or services and is primarily responsible for fulfilling the promise. Agent बस उसके instructions को follow कर act कर रहा है. The entity, principal entity has inventory risk and discretion, I would say power, willingness to decide price. प्राइस कितना रहेगा ये भी प्रिंसिपल खुद डिसाइड करेगा. रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी होगा, मान लो इन्वेंट्री का प्राइस आधा हो गया या फिर डबल हो गया मार्केट प्राइस, जो भी रीजन है अपवर्ड डाउनवर्ड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, प्रिंसिपल बेयर करेगा. एजेंट acts on behalf of entity, does not has control or power to decide price. कोई रिस्क नहीं लेता, अनसोल्ड इन्वेंट्री वापस लौटा देगा. रेवेन्यू इसका खुद का फीस या फिर कोई कमीशन होगा. एक एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल, क्या आपने एक एप्लीकेशन का नाम सुना है बुक माई शो? टेल मी यस और नो. गुड. वहां से आप मूवी टिकट्स बुक कर सकते हैं, कोई भी कॉन्सर्ट हो रहा है उसकी टिकट्स बुक कर सकते हैं. ओके सो मूवी थिएटर क्या करते हैं, अपने मान लेते हैं उनके पास एक शो में 500 वैकेंसी है, 500 सीट है, तो वो 500 सीट्स को लिस्ट कर देते हैं ऑन बुक माई शो एप्लीकेशन. ओके अब हम विजिट करते हैं एज अ कस्टमर और हमें जो भी सीट चाहिए, जितना भी प्राइस है वो लिस्टिंग के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट करते हैं और चेकआउट कर देते हैं. अब हो सकता है 500 सीट की कैपेसिटी है, हो सकता है ना सिर्फ 300 ही बिके, 400 ही बिके, हो सकता है. सो हम कह रहे हैं मूवी थिएटर यहाँ पर प्रिंसिपल है. मूवी थिएटर यहाँ पर प्रिंसिपल है. एक बार के लिए एग्जाम्पल मान लेते हैं कि टिकट जो बुक हुई है वो
कस्टमर ने बुक करी ₹200 की, सो टिकट प्राइस है एग्जाम्पल ₹200 और हम बोल देते कमीशन है इस पर @ एग्जाम्पल 10%। बुक माई शो एप्लीकेशन ने बोला हम हर एक सीट पर 10% चार्जेस लेंगे, 10% हमारा कमीशन होगा, हमारी फीस होगी, हमारी इनकम होगी। ओके, सो इसका मतलब इन बुक्स ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज मूवी थिएटर, इन बुक्स ऑफ एजेंट, इन बुक्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इन बुक्स ऑफ एजेंट, ये एजेंट है आपका, ये प्रिंसिपल है आपका। ठीक है, हमने बोला जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू ₹200। पूरी सेल्स रिसिप्ट को रेवेन्यू की तरह रिकॉर्ड करेंगे। अब इन्होंने एक्सपेंस दिया है तो कमीशन एक्सपेंस जो भी होगा वो कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी के बाद में आप अदर इनकम अदर एक्सपेंसेस लिखते हैं, सो उस अदर एक्सपेंस में आ जाएगा कमीशन एक्सपेंस @10%, दैट इज ₹20। तो आपके पीएल में नेट इफेक्ट दिखेगा 180 का। Whereas in books of agent, revenue equals to सिर्फ और सिर्फ कमीशन। सो कमीशन कितना है? $20। गिव मी क्विक थम्स अप, हमें समझ आता है? प्रिंसिपल अपनी बुक्स में पूरी सेल रिसिप्ट को रेवेन्यू दिखाएगा और कमीशन एक्सपेंस को अदर एक्सपेंस की तरह शो करेगा, जबकि एजेंट अपनी बुक्स में रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कमीशन इनकम को शो करेगा। ओके, अगर आपको समझना हो तो एक जर्नल एंट्री पास करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बुक माई शो को पैसा मिला, हमने पैसा दिया ₹200, सो हमने बोला तो बैंक बुक माई एजेंट जो आपका बुक माई शो जो एजेंट है उसको पैसे मिले रुपीस, बैंक अकाउंट डेबिट टू ₹200 टू रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया ₹20 से, कमीशन इनकम, रेवेन्यू है इनका मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी। बुक माई शो का मेन काम क्या है? कि फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना और कमीशन की इनकम चार्ज करना, करेक्ट? टू ओके पेएबल टू थिएटर्स, थिएटर को पेएबल कितना हो जाएगा? ₹180। गिव मी अ क्विक थम्स अप, आर वी गुड विथ हियर? आर वी गुड विथ दिस जर्नल एंट्री? एनीबॉडी, एनी डाउट? गुड, ओके, ठीक है, हम जल्दी से एक एग्जाम्पल की रीडिंग लेके, गुड, वैसे हमने कर लिया ये, ठीक है, सेम ही एग्जाम्पल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रीपर्चेज अग्रीमेंट। ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे और नजर एकदम स्क्रीन पर और ध्यान थोड़ा सा एक्स्ट्रा। बाय चांस अगर कोई कुछ काम और कर रहा है 5 मिनट के लिए रुक जाए, ठीक है? चलो, यस आकाश, प्लीज आस्क। गुड इवनिंग मैम। गुड मैम इवनिंग। मैम प्रिंसिपल ने एजेंट को 100 क्वांटिटी दी, जिसमें से ठीक है, 70 सोल्ड हो गई, ओके, सोल्ड हो गई, ठीक है मैम। हाँ, तो मैम अगर एजेंट 30 को रिटर्न नहीं करता है तो प्रिंसिपल के यहाँ से तो 100 यूनिट ट्रांसफर हो चुकी है मैम, बेशक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन तो फिर वो कैसे उसको पीएनएल में और बैलेंस शीट में कैसे रिपोर्ट करेगा मैम अच्छा 30 ठीक है, यूनिट्स को? यस मैम। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। जो फर्स्ट मान लो आज आप प्रिंसिपल और आपने 100 मोबाइल फोन ट्रांसफर करे, ठीक है? अब यस मैम। सिंस ये ट्रांसफर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं है, तो though the physical possession is transferred, you will not de-recognize inventory. Got it?
सिंस कंट्रोल आपके पास ही है अभी भी, तो आप अपनी बुक्स में से इन्वेंट्री माइनस नहीं करेंगे। गॉट इट? ठीक है मैम। ठीक है, सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, नहीं करेंगे ट्रांसफर, डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे एसेट, क्योंकि अभी भी प्रिंसिपल के पास ही कंट्रोल है। कुछ भी इनकम और एक्सपेंस होता है, कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है, सब कुछ प्रिंसिपल को ही बेयर करना है। जब तक कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे और तब तक हम इन्वेंट्री को डी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। करेक्ट? अब मान लेते हैं एग्जाम्पल 31st को बुक्स बन रही थी, 31 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को एजेंट ने बोला कि अभी तक एग्जाम्पल 70 यूनिट सेल आउट हो गई है, 30 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। तो इस दिन पर प्रिंसिपल 70 यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे और 70 यूनिट्स को अपनी इन्वेंट्री में से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। करेक्ट? जब भी आपके पास अपडेट आया, मान लो आपकी मर्जी है, आप क्वार्टरली अपडेट लेते हो, मंथली अपडेट लेते हो, हर वीक का अपडेट लेते हो, हर रोज का अपडेट लेते हो सकता है कैसे भी। जिस भी तरीके से आपके पास एक अपडेटेड शीट आएगी, अपडेटेड बताएंगे कि इतने यूनिट सेल हो गए हैं, आप उतने यूनिट्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे अपने प्रिंसिपल के बुक्स में और उतना ही इन्वेंट्री डी रिकॉग्नाइज कर दोगे। क्लियर? डी रिकॉग्नाइज मतलब 70 यूनिट्स को डी रिकॉग्नाइज करेक्ट करेक्ट करें। करेक्ट। आप अगर 70 का रेवेन्यू बुक कर रहे हो तो 70 का ही आप इन्वेंट्री को रिवर्स करेंगे, अपनी बुक से हटाएंगे, डी रिकॉग्नाइज करेंगे, तो 30 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में मेंशन हो जाएंगी, वो रिपोर्ट हो मेंशन हो जाएंगी। जाएगी। परफेक्ट परफेक्ट। तो जब प्रिंसिपल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल्स बनाएंगे तो वो 70 यूनिट का रेवेन्यू दिखाएंगे और 30 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो मैम एजेंट को जब हम गुड्स ट्रांसफर करते हैं तो क्या हम बुक्स में कोई एंट्री नहीं करते हैं उस समय, मतलब कि कुछ कुछ ऐसा, मतलब कोई सस्पेंस एंट्री या मतलब कुछ ऐसी फिक्टिशियस एंट्री कुछ ऐसा करते हैं मैम एक्चुअल में, या नहीं करते हैं मैम जब हम एजेंट को कुछ ट्रांसफर एक्चुअली में करते हैं? कुछ भी ट्रांसफर, कोई एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना हुआ है, ना भी ना एक्सपेंस हुआ है। करेक्ट? तो सिर्फ ट्रांसफर किया एजेंट को, फिजिकल ट्रांसफर दिया, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करते। ठीक है मैम, फिर तो क्लियर है। ठीक है? ठीक है। है ना? ओके। दिस इज स्वाति गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट।